नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है हनुमान जी की जब लड़ाई हो गई बाली से। और बाली के वरदान के बारे में तो जैसा कि आप लोग सब लोग जानते ही हैं, तो इस कहानी को हम लोग सुनते हैं। सुग्रीव और बाली दोनों ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, यानी वरदान से प्राप्त पुत्र। ब्रह्मा जी की कृपा बाली पर सदैव बनी रहती है। जब बाली को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त हुआ कि जो भी उससे युद्ध करेगा, उसके सामने आएगा, उसकी आधी ताकत बाली के शरीर में चली जाएगी और इस तरह से बाली हर युद्ध में अजेय रहेगा, मतलब हारेगा ही नहीं। बाली को अपने बल पर बड़ा घमंड था। उसका घमंड तब और भी बढ़ गया जब उसके करीब करीब 3 लोगों पे विजय पाए हुए रावण से भी युद्ध किया और रावण को अपनी पूंछ में बांधकर 6 महीने तक पूरी दुनिया घूमी। रावण जैसे योद्धा को भी हराकर बाली के घमंड की कोई सीमा नहीं रही। अब वो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल हुई। अपने ताकत के मद में घमंड में चूर एक दिन जंगल में पेड़ पौधों तिनकों को सामान उखाड़ के पेड़ पौधों को फेंक दे रहा था। हरे भरे वृक्षों को तहस नहस कर रहा था और अमृत समान जल के सरोवरों को मिट्टी से मिलाकर कीचड़ कर दे रहा था। एक तरह से अपने ताकत के नशे में बाली पूरे जंगल को उजाड़ के रख देना चाहता था और बार बार अपने से युद्ध की चेतावनी दे रहा था। है कोई जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता हो? जो कोई भी अपने माँ का दूध पिया हो, आके बाली से युद्ध करके बाली को हरा के दिखा दे। और इसी तरह की गर्जना करते हुए, मतलब चिल्लाते हुए, बाली उस जंगल को पूरा तहस नहस कर रहा था। संयोगवश उसी जंगल में बीच में हनुमान जी राम नाम का जाप करते हुए तपस्या में बैठे थे। बाली की इस हरकत से हनुमान जी को राम नाम का जप करने में विघ्न लगने लगा। हनुमान जी बाली के सामने जाके बोले, हे वीरों के वीर, हे ब्रह्मा के अंश, हे राजकुमार बाली। तब बाली किष्किंधा के युवराज थे। क्यों इस शांत जंगल को अपने बल की बलि दे रहे हो? हरे भरे पौधों को उखाड़ के फेंक रहे हो, फलों से लदे वृक्षों को मसल दे रहे हो, अमृत समान सरोवरों को दूषित मलिन मिट्टी में मिलाकर उन्हें नष्ट कर दे रहे हो। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे औरस पिता ब्रह्मा के वरदान स्वरूप कोई तुमसे युद्ध में हरा नहीं सकता, क्योंकि जो कोई तुमसे युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्ति तो तुम में ही समाहित हो जाएगी। इसलिए कपि राजकुमार, अपने बल के घमंड को शांत करो और राम नाम का जप करो। इससे मन में बल का भान नहीं होगा और घमंड भी नहीं आएगा, और राम नाम का जाप करने से ये लोग और परलोक दोनों ही तुम्हारे सुधर जाएंगे। इतना सुनते ही बाली अपने बल में घमंड में चूर हनुमान जी से बोला, हे तुच्छ वानर, तू हमें शिक्षा दे रहा है, राजकुमार बाली को, जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है और जिसके एक हुंकार से बड़ा पर्वत भी खंड खंड हो जाता है। जा तुच्छ वानर जा, तू ही भक्ति कर अपने राम की। जिस राम की तू बात कर रहा है वो है कौन? और केवल तू ही जानता है राम के बारे में। मैंने तो आज तक किसी के मुंह से यह नाम नहीं सुना, और तू मुझे राम नाम जपने की शिक्षा दे रहा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। ये वो सागर की जिसकी बूंद भी जिसे मिले वो भवसागर को पार कर जाए। बाली बोला, इतना ही महान है राम तो बुला जरा, मैं भी तो देखूं कितना बल है उसकी भुजाओं में। बाली को भगवान राम के विरुद्ध ऐसे कटु वचन हनुमान जी को क्रोध दिलाने के लिए पर्याप्त थे। हनुमान जी ने कहा, हे बल के मद में चूर बाली, तू क्या प्रभु राम को युद्ध में हराएगा? पहले उनके इस तुच्छ सेवक को युद्ध में हरा के तो दिखाओ। बाली बोला, तब ठीक है, कल के कल नगर के बीचों बीच तेरा और मेरा युद्ध होगा। हनुमान जी ने बाली की बात मान ली। बाली में नगर में जाके घोषणा करवा दी कि कल नगर के बीच में हनुमान और बाली का युद्ध होगा। अगले ही दिन तय समय पर हनुमान जी बाली से युद्ध करने के लिए अपने घर से निकलने ही वाले थे, तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता, आप मुझ जैसे एक वानर के घर में आपके पधारने का कारण अवश्य कुछ विशेष होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे अंजनी पुत्र, हे शिवांश, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र बाली को उसकी उद्दंडता के लिए क्षमा कर दो और युद्ध के लिए मत जाओ। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, बाली ने मेरे बारे में कहा होता
तो मैं उसे क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे आराध्य श्री राम के बारे में कहा है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता। बाली ने मुझे युद्ध के लिए चुनौती दी है जिसे मुझे स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा सारी विश्व में ये बात कही जाएगी कि हनुमान कायर है जो ललकारने पे युद्ध करने के लिए भी नहीं जाता है, इसलिए एक बलवान योद्धा को उसने ललकार रहा है। तब कुछ सोच के ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान, आप अपने साथ समस्त शक्तियों को लेकर मत जाइएगा, केवल 10वां भाग ही लेकर जाइएगा, उतना ही बल लेकर जाइएगा जो 10वां हिस्सा है। हनुमान, आप अपने बाकी बल को योग के द्वारा अपने आराध्य के चरणों में रख दीजिए और युद्ध में आने के पश्चात फिर उन्हें ग्रहण कर लीजिएगा। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की इस बात का मान रखते हुए वैसा ही किया और बाली से युद्ध करने के लिए घर से निकल गए। बाली नगर के बीच में एक जगह को अखाड़े में बदल दिया था और हनुमान जी से युद्ध करने के लिए व्याकुल होकर बार बार हनुमान जी को ललकार रहा था। पूरा नगर इस अद्भुत और 2 महायोद्धाओं के युद्ध को देखने के लिए जमा था। हनुमान जी जैसे ही युद्ध स्थल पर पहुंचे, बाली ने हनुमान जी को अखाड़े में आने के लिए ललकारा। ललकार सुनकर जैसे ही हनुमान जी ने एक पांव अखाड़े में रखा, उनकी आधी शक्ति बाली में चली गई। बाली में जैसे ही हनुमान जी की आधी शक्ति समाई, बाली के शरीर में बदलाव आने लगे। उसके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। बाली का शरीर बल के प्रभाव से फूलने लगा। उसका शरीर का खून फटकर शरीर से खून निकलने लगा और बाली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी ब्रह्मा जी बाली के समक्ष प्रकट होते हैं और बाली को कहते हैं, पुत्र, जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर, अति दूर चले जाओ। बाली को इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने ब्रह्मा जी की बात को सुना और सरपट दौड़ लगा दी। 100 मील से ज़्यादा दौड़ने के बाद बाली थककर गिर गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो उसने सामने ब्रह्मा जी को देखा और बोला, ये सब क्या है? हनुमान से युद्ध करने से पहले मेरा शरीर फटने की हद तक फूला, फिर आपका अचानक वहां आना और ये कहना कि जहां हो जाए वहां तक दूर चले जाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो तुम्हारा उनका आधा बल तुम्हारे में अंदर समा गया, तब तुम्हें कैसा लगा? बाली बोला, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में शक्ति के सागर की लहरें दे रहा है। ऐसा लग रहा था किसी समस्त संसार में मेरे तेज का सामना कोई नहीं कर सकता, पर साथ ही साथ ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा शरीर फट जाएगा, फट पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे बाली, मैंने हनुमान जी को उनके बल का केवल 10वां भाग लेकर ही तुमसे युद्ध करने को कहा, पर तुम तो उनके 10वें भाग के आधे बल को भी नहीं संभाल पाए। सोचो, यदि हनुमान जी अपने सारे बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते और उनके आधे बल से, तो तुम उसी समय फट जाते जिस समय तुम युद्ध करने को घर से निकलते। इतना सुनकर बाली पसीना पसीना हो गया और कुछ देर सोच के बोला, प्रभु, यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियाँ हैं तो वो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी सृष्टि भी उनके बल के 10वें भाग को नहीं सह सकती। ये सुन के बाली ने वहीं से हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, जो हनुमान जी, जिनके पास अथाह बल होते हुए भी शांत और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जिसके उनके एक बाल के बराबर भी बल नहीं है और उनको ललकार रहा था, मुझे क्षमा कर दो। आत्मग्लानि से भर के बाली ने भगवान राम का तप किया और मोक्ष का मार्ग उन्हीं से प्राप्त किया। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।